बस आंटी का शौहर पहले से छोड़ चुका था। आंटी का जो भी काम होता मैं करके देता, हर तरह का काम मुझे बताती। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। एक दिन मैं खुद पर काबू ना पा सका और आंटी को सब कुछ बोल दिया। आंटी मुझे बच्चा समझ रही थी। अब जब मैंने आंटी को दिया तो वो बोली, तुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? आंटी की बेटी बोली, प्लीज अम्मी को ना बताना। मैंने कहा तुम घोड़ी बनो, फिर नहीं बताऊंगा। वो घोड़ी बन गई। जैसे ही शुरू हुए अचानक आंटी आ गई और गुस्से से बोली, तुम मेरी ही। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त किताबों के साथ गुजारता। इन्हीं दिनों जिंद आंटी हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई। वो एक बहुकार और सुलझाई औरत थी। उनका अंदाज, बात करने का तरीका और दूसरों के लिए हमदर्दी मेरे दिल को छू जाती। आंटी की मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी। जब भी वो घर के बाहर पौधों को पानी देती या छत पर कपड़े सिखाती तो मेरी नज़र उन पर रुक जाती। लेकिन ये सब मैं छुप कर करता, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। फिर भी मेरे दिल में उनके लिए एक नरम सा गोशा पैदा हो चुका था। वक्त गुजरता गया। आंटी अक्सर मोहल्ले के बच्चों को कहानियां सुनाती और दवाएं देती। मैं जब कभी किसी मुश्किल में होता, वो मेरी हिम्मत बांधती। एक दिन मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ी रुकावट आ गई और मैंने तकरीबन हार मान ली थी। उस वक्त जन्नत आंटी ने मुझे समझाया, बेटा, हिम्मत वाले कभी हारते नहीं। मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत बनाता है। उनकी अल्फाज मेरी दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गए। मुझे ऐसा लगता जैसे आंटी मेरी ख्वाहिशों को पहले ही जान लेती है। अगर मुझे किसी किताब की ज़रूरत होती तो अगले दिन वो मेरे लिए ले आती। अगर मुझे किसी नसीहत की ज़रूरत होती तो वही बात कह देती जो मेरे दिल में छुपी होती। वक्त के साथ ये ताल्लुक में इस पड़ोस का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा प्यार जन्म लेने लगा। मैं अक्सर खुद को समझाता कि ये सिर्फ इज्जत है, मोहब्बत नहीं, मगर दिल का मामला दिल ही जानता है। आंटी के लिए मेरे दिल में एक ऐसा एहसास था जो बयान करना मुश्किल था। साल गुजरते गए, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, नौकरी शुरू की। आंटी की एक बेटी भी जिसका नाम मरियम था। वो बीच पल से शर्मीली और नर्म तबीयत की लड़की थी। मैंने उसे एक छोटी बहन की तरह देखा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई मैंने उसके अंदर अपनी माँ जैसी नरमी और आंटी जैसी वकार पाया। एक दिन अचानक जिंदगी ने अजीब मोड़ लिया। आंटी बीमार पड़ गई। उनके चेहरे पर कमजोरी के आसार नुमाया थे, मगर वो फिर भी दूसरों के लिए फिक्रमंद रहती। मैं अक्सर उनके पास जाकर खैरियत पूछता। वो मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुम मेरे लिए दुआ करना, बाकी सब कुदरत के हाथ में है। मेरा दिल काम जाता, कहीं आंटी मुझे छोड़ ना दे। मैंने रातों को जाकर दुआएं की, लेकिन एक दिन आंटी ने मुझे अपने पास, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी ख्वाहिशों को समझा। मैं चाहती मरियम तुम्हें जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आंटी अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देंगी। मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि ये आंटी की मोहब्बत और एतमाद की सबसे बड़ी निशानी थी। मैंने कजा खामोश होने के बाद कहा, आंटी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या मरियम भी इस पर नाजी है? आंटी मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैंने उससे बात की है, उसने हाँ कहती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे मेरी बरसों की खामोश मोहब्बत, मेरी इज्जत और मेरा खलूस रंग लिया हो। कुछ दिन बाद हमारे घर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मरियम और मेरा निकाह हुआ, लेकिन इस निगाह में मेरे लिए सबसे कीमती चीज आंटी की दुआ थी। शादी के दिन आंटी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने मेरा बेटा बनकर मेरा दिल जीत लिया था। अब तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे। अल्फाज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थे। शादी के बाद मरियम और मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। मरियम बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकली, बढ़ा बात, निरन दिल और ख्याल रखने वाली हो। ये जब कभी मैं किसी परेशानी में करता तो बिल्कुल आंटी की तरह मेरा हौसला बढ़ाती। अक्सर शाम को हम तीनों इकट्ठे बैठते। आंटी हमें देखकर खुश होती और कहती, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। मैं सोचता कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि खलूस और कुर्बानी में छुपी होती है। मैंने जन्नत आंटी से मोहब्बत की, लेकिन इस मोहब्बत का इनाम मुझे उनकी बेटी की सूरत में मिला। साल गुजरे, आंटी हमारे साथ ही रहती रही। जब कभी वो बीमार होती, मरियम और मैं उनका ख्याल रखते।
आंटी अक्सर मुझे कहती, बेटा तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और मैं दिली दिल में शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका दिया। वक्त के साथ हमारे घर में खुशी है बढ़ने लगी। हमारे बच्चे हुए और आंटी अपने नवाजों को देखकर मुस्कुराती। उनकी मुस्कुराती मैले आज भी सबसे ज्यादा है। मोहब्बत के सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती, वो दुआ के रूप में वापस आती है, कभी एतमाद की रूप में और कभी एक नए रिश्ते की सूरत में। जन्नत आंटी मेले में ऐसे एक पड़ोसन या बुजुर्ग नहीं थी, वो मेरी रहनुमा, मेरी दुआओं का सहारा और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब थे। और उनकी बेटी मरियम मेरी जिंदगी